कार्यक्रम को प्रारंभ प्लस स्वाध्याय का प्रारंभ हो उससे पहले मैं एक मंगलाचरण करना चाहता हूँ। मंगलाचरण करवाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आज्ञा जैन और अनवी जैन को आवाज देता हूँ कि वो दोनों आने और मंगल में मंगलाचरण करें। एक साथ चालू है बेटा। उपाध्याय साधुशन अर्थ के प्रकाशी मांगली प्रकारी है तेरे को स्वरूप जाने लाभ दे बड़ी जो भक्ति गाय को नामाने की स्तुति को सारी है धन्य धन्य तुम्हारी से काज सब आज भर कर जोड़े बार करके महामारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम तुम्हारी है ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम तुम्हारी है। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं एक छोटा सा स्वागत गीत आप सभी के सम्मान में प्रस्तुत करने के लिए मैं आप आह्वान दे रहा हूँ। हमारी अनन्या जैन आए और सारी सभासद और आदरणीय भाई साहब के स्वागत में एक गीत प्रस्तुत करें। आदरणीय पंडित जी साहब डॉक्टर संजीव गोदाजी इस छोटी सी नगरी में बदरवास में पधारे, उनका बहुत उपकार है। उनके सम्मान में एक स्वागत गीत प्रस्तुत है। धर्म का मर्म बताने गोदाजी यहाँ पर आए, स्वागत आपका करके हम सबके मन हर्षाए। मिथ्यात्म आज हमारे भीतर बहुत भरा है, ये गुण चक्र का चक्कर हर मन में बहुत बसा है। उस चक्र व्यूह का भेदन करने आप हैं आए, स्वागत आपका करके हम सबके मन हर्षाए। देश और विदेश में जिन शासन ध्वज लहराया, अहो भाग्य आज हमारा जो बीच हमारे भूत भगाने। धाजी यहाँ पर आए, स्वागत आपका करके हम सबके मन हर्षाए। जय भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वचन को उद्धृत करें। शुरू करते हैं हम लोग। तैयार हैं आप लोग? थोड़ी सी आवाज इसकी बढ़ा दें, उसको थोड़ा सा। मंगलाचरण। जय श्री ओम नमः सत्यव्य। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुनं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षितं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो त्वरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं
श्री संयम प्रकाश नामधेयम आस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तर उत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंकुनामनाय आचार्य सूर्यसागरेण वीक्षितं श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोरणी मंगलम कुंदकुंडायो जय धर्मो सुमंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शास्त्रम जयं जयतु शास्त्रम संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और हमारी नियमित जो चर्चा चल रही थी हम उसी चर्चा को आज यहाँ शिवपुरी जिले की बदरवास नगरी में आप लोगों के बीच में आगे चला रहे हैं। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय यहाँ चल रहा था। सारी दुनिया में यही कहा जाता है कि गुरु भक्त होना चाहिए, सबको गुरुओं का भक्त होना चाहिए। वीतरागी गुरुओं के भक्त हुए बिना जैन होना संभव नहीं है। जो जैन है वो निश्चित ही वीतरागी गुरुओं का भक्त होगा ही होगा। हम यहाँ पिछले कुछ दिनों से वीतरागी गुरुओं की भक्ति कर रहे हैं, जिनके हृदय में वीतरागी दिगंबर मुनिराजों के प्रति बहुमान का भाव होता है, वे ही सच में मोक्ष मार्ग को जीवन में प्रकट कर सकते हैं। मुक्ति पथ के पथिक जीवों के प्रति जिनके हृदय में बहुमान नहीं होगा, उनके जीवन में मुक्ति पथ कैसे प्रकट होगा। निरंतर यही भावना श्रावक के हृदय में बरतती है कि वो दिन कब आएगा जब संत साधु बन के विचरण करूंगा। बिना दिगंबरत्व के मुक्ति की प्राप्ति संभव नहीं है, बिना दिगंबरत्व के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिनमें वे साधु अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। हम जब दिगंबर साधु रूप अवस्था धारण करें तो हमारी परिणति कैसी हो, हमारा जीवन कैसा हो, ये सब बातें अपने आप के लिए ही है। माने मुनिराजों की चर्चा मुनिराजों के लिए नहीं है, अपने लिए है। जैसे भगवान की चर्चा भगवान के लिए नहीं होती है। भाई देव शास्त्र गुरु है तो देव की चर्चा कर रहे हैं अपन, तो देव के लिए कर रहे हैं या अपने लिए कर रहे हैं। जैसे देव की चर्चा देव के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है, ठीक इसी प्रकार गुरुओं की चर्चा भी गुरुओं के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। इसलिए कोई भी किसी भी तरह से बात जो यहाँ कही जा रही है उसे इधर उधर समझने का प्रयत्न न करें। मुनिराजों की चर्चा कई दिनों से चल रही थी और आज हम जो चर्चा यहाँ आगे बढ़ाने वाले हैं, संयम प्रकाश ग्रंथ में पेज नंबर है 471, 471 नंबर ये पेज है संयम प्रकाश ग्रंथ का। और यहाँ आचार्यों के लक्षण से बात शुरू कर रहे हैं। मुनिराजों के 10 भेद की चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं मुनिराजों के 10 भेद होते हैं, कभी पढ़े सुने आप लोगों ने कभी कोई मुनिराज 10 प्रकार के होते हैं? नहीं सुने? कुछ कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथ है तो 5 ही प्रकार है। मैं तो 10 की बात कर रहा हूँ, 5 कौन से छूट गए? सुने तो होंगे। स्वाध्यायी समाज है तो सुने तो होंगे, और स्वाध्यायी नहीं भी हो तब भी पढ़े सुने होंगे। कैसी बात कर रहे हो आप? अच्छा, तत्वार्थ सूत्र का पाठ कभी किया है क्या? तत्वार्थ सूत्र कभी सुना है क्या? तत्वार्थ सूत्र तो पढ़ा सुना है। तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का 24 नंबर का सूत्र है। उसमें कहा है आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष नान गण कुल संघ साधु मनोज्ञानम। ये 10 प्रकार के साधुओं की चर्चा की है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं
कि संयम प्रकाश के माध्यम से जो ये चर्चा चल रही है, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 24वें सूत्र की चर्चा चल रही है। एक एक की चर्चा करेंगे, कौन होते हैं आचार्य, कैसे होते हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं। 10 के 10 वेदों की चर्चा करूंगा, थोड़ा सा पाठ भी दूंगा, क्योंकि बद्रवास की चर्चा बद्रवास में है ना। फिर हम गुना जाएंगे तो वहां फिर आगे चर्चा दूसरी चलेगी मुनिरायों की ही, लेकिन 10 वेदों में से आगे आगे क्यों करें। देखो आचार्यों के लक्षण पढ़ते हैं। आचार सार दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक को आधार बनाकर यहां बात कही है। संग्रहानुग्रह प्रौढ़ो रूढ़ श्रुत चरित्रयो यह पंचविध माचार्य यति योगिने। अर्थ, शिष्यनी का संग्रह अनुग्रह करने में प्रौढ़ कहिए माने चतुर है, शिष्यों को संभालने में, शिष्यों को ज्ञान प्रदान करने में, शिष्यों को दीक्षा आदि प्रदान करने में, शिष्यों को विशेष प्रकार का आचरण आचरवाने में जो प्रधान है, समर्थ है। श्रुत और चारित्र विषय आरूढ़ है, श्रुत और चारित्र में प्रधान है। पंडित प्रमोद टोडरमल जी साहब के शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं, वे आचार्य हैं। और चारित्र में आरूढ़ है, श्रुत में आरूढ़ है, ऐसे योगियों को 5 प्रकार के आचार को आचरवावे और आप आचरण करें, ऐसा आचार्य होता है। 5 प्रकार के आचार से जो युक्त होते हैं वे आचार्य होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार के आचार? एक नींबू का, एक कैरी का, कौन कौन से, एक मिर्च का, आंवले का। 5 प्रकार के आचार जिनके हों, कौन कौन से 5 आचार होते हैं? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। ये 5 तरह के आचार हैं। हमें तो आचार सुनते ही क्या ख्याल में आता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि से जो युक्त हो, तप और वीर्य में जो सम्राट हो, वे आचार्य हैं। साधारण नहीं होते भाई साहब आचार्य। हम पिछले कुछ दिनों में ये बात कह चुके हैं, हमारे ऑनलाइन सुनने वाले की तो रिपीट भी होती है कुछ कुछ वाक्य बीच बीच में। हमारे ये टॉप 5 में आने वाले लोग हैं धरती पर, इस धरातल पर टॉप 5 की क्या बात करें, टॉप नंबर पर है, ऐसा भी कह सकता हूं इस धरातल की यदि मैं बात करूं तो, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध तो इस धरातल पर है नहीं। अब कौन है कि पूरे मध्य लोक में अभी हम जहां मौजूद हैं या उपलब्ध दुनिया की बात करें, जिस दुनिया में हम रहते हैं, इस दुनिया में नंबर 1 पर यदि किसी का नाम आता है तो यह आचार्य परमेश जी। क्या हस्ती होते हैं भाई साहब आचार्य परमेश जी। आप कल्पना कर सकते हैं क्या आचार्यों की जो क्वालिटी है उनके बारे में हम दूर दूर तक सोच नहीं सकते कि वे क्या होते हैं। देखिए इन्हीं के संदर्भ में पंचाध्यायी के अंदर और भी कुछ बात कहते हैं। अभिच्छिन्न व्रते साधो पुनः संधान विच्छत तत्समावेश दानेन प्रायश्चित्तं प्रयच्छति। ओ अपने दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्ध करते। आचार्यों में इतनी होती है, दीक्षा लेने वाले को योग्य जानेंगे, उन्हें दीक्षा प्रदान करेंगे, अपने दोष प्रकट करने वाले जो होंगे उन्हें प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्ध करेंगे। किसी ने अपने दोष प्रकट कर दिए तो उन्हें बतला देंगे कि प्रायश्चित क्या होगा तुम्हारे लिए, और यदि कोई दोष नहीं बताए तो क्या होता होगा राहुल जी? दोष नहीं बताए तो क्या होगा? छिपा लिया किसी ने, बोले आपको पता नहीं है। आचार्य परमेश जी के सामने संघ में रहने वाले कोई व्यक्ति अपने दोष को छिपाने में कोई साधु, ऐसा संभव नहीं है। निगाह से पता लग जाता है ये व्यक्ति भूल में है, ये व्यक्ति छिपा रहे हैं, इनके कोई दोष लग गया है। ये लिख रहे हैं यहाँ, जिस किसी साधु का व्रत भंग हो जाए उसको प्रायश्चित देकर शुद्ध कर देते हैं और दीक्षा देकर शिष्य का हित करते हैं। यही आचार्यों का कर्तव्य है। एक बार हो गया है ऐसा, उदाहरण मिलता है शास्त्रों में इस तरह का।
आचार्य के संग में कोई साधु थे, आहारचर्या के लिए गए हुए थे। जब लौट करके आए, आते समय रास्ते में कुछ दोष लग गया, कुछ गलती हो गई, कुछ परिणाम, कुछ विकृत आ गया, छिपा लिया उन्होंने, बताया नहीं। अब आचार्य को पता लग गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 दिन हो गए, फिर लेकिन रहा नहीं गया। और फिर अपने कान पकड़कर आचार्य श्री के सामने वो दोष बतलाया और ये कहा कि मुझे गलती हो गई, मेरे से ये दोष लग गया था, आप मुझे योग्य प्रायश्चित प्रदान करें। मजिस्ट्रेट जैसा कार्य है, जैसी गलती वैसी सजा। आप सोच सकते हैं, एक व्यक्ति ने किसी के यहाँ चोरी की और एक व्यक्ति ने चैन तोड़ी, सजा एक जैसी नहीं हो सकती है। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, एक व्यक्ति ने किसी के साथ में मारपीट की। कितने तरह के अपराध होते हैं, हजारों तरह के अपराध हैं और हर अपराध के लिए सजा अलग अलग प्रकार की होती है। आचार्य परमेष्ठी इतने कुशल होते हैं कि वे जानते हैं कैसे अपराध के लिए कैसी सजा दी जानी चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, अभी ये तो प्रायश्चित तुम्हें देना है, लेकिन इसका प्रायश्चित मुझे पता नहीं है क्या होता है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें उस दूसरे संघ में वहां उनके पास में जाना पड़ेगा, वो तुम्हें प्रायश्चित प्रदान करेंगे। ये चले गए, जिस संघ के लिए कहा था उस संघ में चले गए। वहां जाकर के अपनी पूरी बात बतलाई, पूरी बात बतलाई तो उन्होंने कहा भैया इसका प्रायश्चित तो मैं नहीं दूंगा, इसका प्रायश्चित तो वो दूसरे संघ के आचार्य देंगे। उनके पास में भेज दिया। वहां गए और जाने के बाद में अपनी पूरी बात कही तो बोले इसका प्रायश्चित हम नहीं देंगे, इसका प्रायश्चित तो तुम्हें दूसरे संघ के आचार्य देंगे। हो गया, 3 संघों में फिर आगे और घुमा दिया, फिर उनके पास ले गए, फिर वहां सब बात कही, फिर उन्होंने कहा कि इनका प्रायश्चित तो आपको वो दूसरे संघ के आचार्य देंगे। फिर भेज दिया। 4, 5, 6, 7, 6 संघों में घूमने के बाद बोले इसका प्रायश्चित, बोले इसका प्रायश्चित तो तुम्हारे ही आचार्य देंगे, उन्हीं के पास में जाओ। घूम फिर करके अपने संघ में वापस आ गए और आकर के कहा महाराज आप तो आचार्य हैं, गुरु हैं हमारे, कोई बात नहीं, प्रायश्चित आप ही को देना था, इतने संघों में आपने घुमाया, खैर आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे दोष के लिए प्रायश्चित प्रदान करें। तो आचार्य श्री ने कहा तुम्हारा हो गया प्रायश्चित। क्या हो गया? कुछ दिया। अरे तुम्हारी गलती क्या थी? गलती इस प्रकार की थी कि मैं अपने दोष को कैसे बताऊं, ये गलती थी ना, मैं बोल नहीं सकता, मैं छिपा लेता हूं इसको। और उसी गलती को तुमने अपने ही मुख से अलग अलग 7 दिन छिपाया था तुमने। 7 संघों में तुमने जाकर के उस बात को अपने मुख से कहा, ये तुम्हारे उस दोष का प्रायश्चित है। भाई साहब, ये आचार्य जो प्रायश्चित प्रदान करते हैं, हमारी दृष्टि से हमें सोचना चाहिए, कभी यदि किसी प्रसंग में दोष हमारे माध्यम से लग जाए तो प्रायश्चित क्या करना। अष्टमी चतुर्दशी का दिन था, हरी नहीं खाते हैं, आज खाने को आ गई तो क्या करेंगे? अब मंदिर में जाके माला फेर लेना। क्या करते हैं आप? प्रायश्चित रोजाना स्वाध्याय करने का नियम है, आज स्वाध्याय नहीं कर पाए तो क्या करें? अरे नियम ले रखा था, नियम भंग हो गया, क्या करें? हम मंदिर में जाकर के 2 माला फेर लो। और क्या प्रायश्चित लगता है आप लोगों को? ऐसी बातें सोचते हैं। लेकिन इस प्रसंग को सुना करके मैं ये बात कहना चाहता हूं, जैसा दोष हो वैसा प्रायश्चित आपके द्वारा लिया जाना चाहिए। आपने यदि रोजाना आपके 1 घंटे स्वाध्याय करने का नियम है, प्रतिज्ञा है, और यदि आप एक दिन स्वाध्याय नहीं कर पाए हैं तो दूसरे दिन 4 घंटे स्वाध्याय करना ही उसका प्रायश्चित है। अरे उसका प्रायश्चित ये नहीं है आप गलती किसी से करो और माफी किसी से भी मांग लो, ऐसा थोड़ी ना चलता है। इस तरह से ये आचार्य परमेष्ठी होते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ा पद होता है, बड़े बड़े संघ होते हैं और संघों का संचालन आचार्यों के माध्यम से किया जाता है। एज ए प्रिंसिपल इनकी पोस्ट होती है, विद्यालय कॉलेज में जिस तरह के प्राचार्य होते हैं वैसे इनकी पोस्ट होती है। उपाध्याय दूसरे तरह के मुनिराज होते हैं, वे उपाध्याय होते हैं। विद्वज्जन बोधक ग्रंथ का 421 नंबर पृष्ठ से एक गाथा यहाँ प्रस्तुत की है। 11 अंग दिया खई 14 पुवाणी निर्वशेषाणी पणवी सम गुण जुत्ता नाणे 10 उपजाओ।
11 अंगों को और 14 पूर्वों को जानने वाले उपाध्याय कहलाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है उपाध्याय प्रवेश जी का। कौन होते हैं उपाध्याय? उपाध्याय कौन होते हैं? बड़ा चक्कर है उपाध्यायों के संदर्भ में। आचार्यों के मूल गुण कितने होते हैं यदि ये पूछा जाए तो बता सकते हैं आप लोग? कितने होते हैं? 36। अच्छा, और उपाध्यायों के 36 जानते हैं कौन कौन से? 12 तप, 10 धर्म, 6 आवश्यक, 5 आचार, 3 मुक्ति। ये आचार्यों के 36 मूल गुण है। होते हो जाएंगे, उसमें क्या है? 12 तप होंगे, 10 धर्म होंगे, सब हो जाएंगे। उपाध्यायों के मूल गुण कितने हैं? 25। कौन से? बोले 11, 14 पूर्व। अब 11 में 14 पूर्व वाले उपाध्याय दिखाओ। अब मूल गुण के बिना उपाध्याय कैसे होंगे? ये कितनी बड़ी चीज है। अब समस्या ये है, फिर तो भद्रबाहु स्वामी के बाद में आचार्य भद्रबाहु स्वामी द्वादशांग की ज्ञाता, उनके बाद में पिछले 2000 वर्षों के अंदर कोई उपाध्याय पद वाला ही नहीं होगा। फिर तो इसका मतलब श्रुत के लिए होंगे द्वादशांग की ज्ञाता, क्या वही उपाध्याय होंगे? क्या उपाध्याय कौन होंगे? देखो यहाँ ये कह रहे हैं 11 अंगों और 14 पूर्वों के नाम गिनाए हैं। मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रकृति, ज्ञात धर्म कथा, उपासकाध्ययन, अंतर्कृत दशम, अंतरुपातिक दशम, प्रश्न व्याकरण, विभाग सूत्र, दृष्टि प्रवाह। ये 12 अंग है। और इनमें भी जो दृष्टिवाद नाम का अंग है उसके भी 5 भेद है। परिक्रम, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्व और चूलिका। और पूर्व के 14 भेद है। 14 पूर्वों के नाम लिखे यहाँ। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद, अस्थि नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्याख्यान पूर्व, विद्यानुवाद, ओहो, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रिया विशाल, लोक बिंदु सार। इस प्रकार 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता पुरुष उपाध्याय कहलाते हैं। वे संघ में मुनियों को पढ़ाते हैं। इनको उपाध्याय पद आचार्यों द्वारा दिया जाता है। मुझे कुछ कहना है उपाध्यायों के संदर्भ में, कुछ बात करनी है। शिक्षा देने वाले तो धर्सेनाचार्य मात्र का ज्ञान था। अब धर्सेनाचार्य को 1 अंग का भी ज्ञान नहीं था। अब 11 अंग के ज्ञाता वही नहीं पाएंगे। लेकिन इसका अर्थ ऐसा लगाना चाहिए कि सर्व प्रकार के विषयों के को जानकारी रखने वाले वे उपाध्याय पद के योग्य हैं। नहीं तो कैसे होंगे? नहीं तो फिर 4 पद रह जाने चाहिए थे। रणवो उपाध्याय तो गायब कर देना चाहिए था। आचार्य गुरुकुंद स्वामी जी उपाध्यायों की बात कर रहे हैं तो उपाध्याय नहीं क्या? उपाध्याय होते हैं ना जिन्हें आचारांग का भी ज्ञान हो, जिन्हें सूत्रकृतांग का भी ज्ञान हो, जिन्हें सर्व प्रकार के विषयों की जानकारी हो। निखिल जी, वे ही उपाध्याय के योग्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हें कर्म प्रकृतियों की खबर नहीं हो। ऐसा नहीं हो सकता कि गुणस्थान के बारे में नहीं जानते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि कर्मकांड के बारे में नहीं जानते हो। सब विषयों के बारे में जो जानकारी रखते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। ऐसा ही उपाध्याय का अर्थ समझना चाहिए। चलिए, आचार्य और उपाध्याय तो बहुत परिचय में थे आप लोगों के। आगे है तपस्वी कौन होते हैं? तपस्वी तीसरे प्रकार के साधु होते हैं जिन्हें तपस्वी कहते हैं। तपस्या करने वाले साधुओं को तपस्वी कहा जाता है। जो पर पदार्थों में निर्ममत्व रखते हो, पहली शर्त है, वे ही साधु तप कर सकते हैं। बहुत सुंदर लिखा है अभिषेक जी। जो पर पदार्थों में निर्ममत्व रखते हो, तप कर रहे, सब तप कर रहे हैं। अरे आपका पर पदार्थों के प्रति निर्ममत्व भाव है या नहीं है? जिनका पर पदार्थों के प्रति निर्ममत्व भाव नहीं होता वे तप नहीं कर सकते। ये ममत्व तोड़ना ये सबसे पहली शर्त है। अरे तन के प्रति भी जिनका मोह नहीं है, तन से भी जो विरक्त हो गए हैं, तन के प्रति भी तन्मयता जिन्होंने तोड़ दी है, देह के प्रति भी स्नेह जिनका छूट गया है, वे हैं हमारे साधु। जिनको अपने शरीर से भी ममत्व नहीं है वे ही साधु 12 प्रकार का तप, 12 प्रकार का तप, आतापन योग, वृक्षमूल योग, अभ्रावकाश योग, सुने क्या नाम कभी? आतापन योग, अभिनय जी, विराज जी, हमारे मुनिराज, तपस्वी मुनिराज आतापन योग करते हैं। आज ही सुबह आया। आज ही सुबह आया था। 64 दिन। अच्छा, 64 दिन का है, बहुत बढ़िया। वृक्षमूल योग, वृक्षमूल योग,
ऐसे अभ्रावकाश योग धारण कर कर्मों पर विजय करने के लिए प्राप्त कर सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो 3 शब्द कहे हैं, आतापन, वृक्षमूल और अभ्रावकाश। आतापन का अर्थ है गर्मी की परिस्थितियों में सहज रहना। वृक्षमूल का अर्थ है बरसात के समय में पेड़ के मूल में बैठ करके तपस्या करना। ऐसे अभ्रावकाश का अर्थ है अत्यधिक शीत की परिस्थिति बनने पर भी सहज और शांत रहना। यह अभ्रावकाश योग कहलाता है। अभ्रावकाश योग से सहित है जो अपन बोलते हैं ना मुनिरायों की भक्ति करते समय। इन्होंने लिखा, योगी बाबू जी ने देवशास्त्र गुरु पूजन में, करते तप शैल नदी तट पर तल तल वर्षा की जड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या कहा? करते तप शैल। तो शैल के ऊपर जो तप कर रहे हैं, पर्वत के ऊपर जो तप कर रहे हैं, यह आतापन योग कहलाता है। नदी तट पर, ये क्या है? यह अभ्रावकाश योग है। नदी तट पर बैठकर यह अभ्रावकाश योग कहलाता है। बरसात हो रही है, खतरनाक ठंड पड़ रही है, ओले गिर रहे हैं, कहीं कहीं प्रदेशों में कई स्थानों पर बर्फ गिरने लग जाती है। शांति से बैठे हुए हैं, हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। आपको तो स्नोफॉल कितना अच्छा लगता होगा, लेकिन लगातार ना होगा थोड़ी देर के लिए। तो स्विट्जरलैंड भी गए हम, तो वहां भी बर्फ में रह नहीं सकते आप ज्यादा लंबे समय के लिए। हम वहां गए तो जाकर के और बस 1 दिन 2 दिन अधिकतम, और इससे ज्यादा क्या। चलो अभी तो यहाँ तो कोई रहने लायक जगह है क्या? अमेरिका वगैरह में जब उधर कहीं जाते हैं तो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि साल में 3-4 महीने तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे नर्क में रह रहे हैं। सर्दी के समय में, बरसात के समय में जब बर्फ गिरती है वहां, तो ऐसा फीलिंग होता है घर से नहीं निकल सकते, इतना ओढ़ पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो अंदर आग जला करके बैठे रहते, घर में आग जली रहती है और बाहर निकल नहीं सकते। ऑफिस जाना है, काम, सड़कों के ऊपर 2-2 फीट तक बर्फ जमी हुई है और हर 4-6 घंटे के अंदर वहां गाड़ियां आती है, वो साफ कर, कैसी हालत कैसी होती है। तो मुनिराज ऐसे समय में ध्यान अवस्था से विचलित नहीं होते, ऐसे तपस्या करने वाले वे अभ्रावकाश योग वाले कहलाते हैं। ये तप है उनका। एक तीसरे प्रकार का तप कहा यहाँ वृक्ष मूल तप कहकर के पुकारा है। बरसात के समय में, बरसात के समय बहुत अच्छा है। हम कहीं बाइक स्कूटर से जा रहे होते हैं, रास्ते में बरसात आ रही होती है, तो हम बाइक खड़ी करके पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, बरसात से बच जाते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, पेड़ के नीचे बैठ जाए तो बरसात से बच जाते हैं। अरे नहीं, गलतफहमी में हो आप। बरसात के समय में तो पेड़ के नीचे आपको लगेगा कि थोड़ा सा बच गए, लेकिन बरसात रुक जाने पर जब वे मुनिराज नीचे बैठ करके ध्यान कर रहे होते हैं तो चारों तरफ तो मौसम खुल गया है और उनके ऊपर टप 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 पत्तों के ऊपर जो पानी भरे ना पूरे पेड़ पर, वो टपकता रहता है। सोचिए क्या स्थिति होती होगी, हर क्षण पानी गिर रहा है, वो एक पत्ता हिलता, कितना इतना विशाल वृक्ष है और वृक्ष से पत्ते से पानी गिरते रहते हैं। वो वृक्ष मूल योग कहलाता है। वे कर्मों को जीतने के लिए सदा की इस तरह से प्रयत्नशील रहते हैं। वे साधु धन्य गिने जाते हैं जो 1 मास अधिक उपवास की चर्चा, 1 मास 2 मास 1 उपवास 2 उपवास 5 मास 6 मास 1 वर्ष तक के उपवास करते हैं तथा कभी कभी तो अंगुष्ठ के सहारे खड़े रहते हैं। उनको सिद्धांतों में तपस्वी कहा है। ये सारा वर्णन अपने सब शास्त्रों के अंदर है, तत्वार्थ सूत्र की टीकाओं में है। आपको राजवार्तिक के अंदर खूब खुलासा मिलेगा इन सब बातों का, आपको श्लोकवार्तिक ग्रंथ के अंदर खूब विस्तार मिलेगा, भगवती आराधना के अंदर बहुत विस्तार से इन सब के संबंध में प्रकरण दिया है। कैसे है मुनिराज, कैसे तपस्या करते हैं। ये पहला वाक्य दे दिया तपस्वी के संदर्भ में, तन के प्रति यदि स्नेह नहीं हो तो तपस्या नहीं कर सकते, तन के प्रति स्नेह नहीं छूटा हो तो तपस्या नहीं कर सकते। माने तपस्वी के लिए पहली शर्त है तन के प्रति अपनापन टूट जाए। ऐसा तन से जिसका अपनापन टूट गया है, ऐसे साधुओं की चर्चा है। सेक्ष, ये कौन से साधु हैं?
मुझे श्रुत के अभ्यास में अपनी आत्मा को लगाकर ज्ञान की वृद्धि कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो, जिससे संसार घटे और आत्मिक शक्ति बढ़े, यही शिष्यों का कार्य। शिष्य माने शिक्षा में लगे रहते हैं, पढ़ने पढ़ाने में जो विशेष रूप से लगे रहते हैं, वे शिष्य कहलाते हैं। ये साधुओं का चौथा प्रकार है। पता ही नहीं था शेक्स भी कोई साधु होते हैं क्या? अभी पूछ लेते हैं आपसे कोई व्यक्ति, ये साहब ये शेक्स साधु है, आप क्या कौन से शेक्स साधु, ये कौन होते हैं? मुझे शिक्षा के लिए लगे रहते हैं, अध्ययन में लगे रहते हैं, पढ़ना पढ़ाना ही जिनका मुख्य कार्य दिखाई देता है, वे शेक्स है। ग्लाम, बड़े गजब का स्वरूप, ग्लाम को निराश का 5वें नंबर की वडराजों का भेद है। ग्लाम, ग्लाम माने क्या होता है? घृणा, ग्लानि करना, उससे जोड़ते हैं मुनिराजों के स्वरूप को। असाता आदि कर्मों के निमित्त से जिनका शरीर अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित क्लेश सहित है, परंतु फिर भी रोगों को उपचार में जिनकी भावना नहीं है, वे ग्लान कहलाते हैं। वाह, रोगों के उपचार की जिनकी भावना नहीं है, वे ग्लान कहलाते हैं। आ गया होगा रोग, कोई बात नहीं, अरे भाई साहब धन्य है मेरे मुनिराज, जिन्हें रोग के काल में रोग दूर करने का विकल्प तो आता ही नहीं है। रोग दिखाई दे उसे भी वे उपसर्ग जानते हैं। कौन से रोग का उपचार करें? उपचार करना तो बहुत दूर की बात है, रोग के संबंध में विकल्प मात्र को वे रोग समझते हैं। असली रोग तो विकल्प है, असली रोग तो ये शरीर के प्रति विकल्प कैसे खड़ा हो गया, देह स्मरण में कैसे आ गई, ये उन्हें रोग दिखाई देता है। रोग को उपचार की जिनकी भावना नहीं है, वे ग्लान कहलाते हैं। ओ धन्य ऐसे महामुनिराज। संत कुमार मुनिराज की चर्चा कर लीजिए, वादिराज मुनिराज की चर्चा कर लीजिए। 700 वर्षों तक मुनिराज के शरीर में कोढ़ रहा। यशोधर मुनिराज 3 दिन तक जब मरा हुआ सर्प गले में पड़ा रहा तो पूरा शरीर चमड़ी बन गया था। उपचार कर रहे हैं, को उपचार किया हुआ उन्होंने, तन का उपचार किया अब तक। जब व्यस्त थे तब याद करते, उस पर चंदन का लेप किया, पहले किया अब नहीं करेंगे, अब इसके उपचार की जरूरत नहीं है, तन के उपचार की जरूरत नहीं है। अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन समय है पाया। हे प्रभुवर, आप चंदन हैं, ये समझ करके आपके चरणों की शरण में आया था, और आपने हे प्रभु क्या बतला दिया कि भाई असली चंदन भवताप निकंदन चंदन तो तेरे ही पास है। ऐसा श्री गुरु ने हमें बतला दिया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। होकर निराश सब जग भर से, अरिहंत शरण में मैं आया। होकर निराश सब जग भर से, गुरुओं की शरण में मैं आया। फिर इन्होंने क्या बता दिया? सिद्ध भगवान ने क्या बताया? अनंतों ने क्या बताया? हम तो सारे जगत से निराश होकर के, हमें सारे जगत में निराशा हाथ लगी, पूरी दुनिया भर में निराशा ही हाथ लग रही थी। वहां से हम घूम फिर करके कहाँ आ गए? सारे जगत से निराश होकर के पंच परमेश्वरों की शरण में आ गए। लेकिन अब क्या है? होकर निराश सब सिद्धों से, चैतन्य शरण में मैं आया। किसकी शरण में आएंगे? ये क्या कर रहे हैं मुनिराज? अब ये किसकी शरण ले भाई साहब, ये बताओ। हमें यदि कोई रोग आता है, हमें कोई संकट आता है, तो हम पंच परमेश्वरों की शरण ले लेते हैं। हमें यदि किसी तरह का कोई संकट दिखाई देता है, तो हम गुरुओं की शरण ले लेते हैं, वितरागी गुरुओं की शरण ले लेते हैं। हम हमारे लिए तो शरण यही है ना, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। हमें यदि कोई संकट आता है तो हम उनकी शरण में चले जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये है, आचार्यों के ऊपर संकट आए तो किसकी शरण में जाए? मुनिराजों के ऊपर संकट आए तो किसकी शरण में जाए? होकर निराश सब सिद्धों से,
चैतन्य शरण में मैं आया रे। चैतन्य की शरण में चले जाते हैं तो जितने ये रोग दिखाई दे रहे थे, बीमारियां दिखाई दे रही थी, अब दिखने लगा कि मैं तो सदा से ही निरोग तत्व अंदर बैठा हुआ हूं। ये रोग तो तन का रोग है, ये मेरा रोग ही नहीं है भाई साहब। बोलो, पंच परमेष्ठियों की शरण में आने वाले के घुटने दर्द ठीक होगा कि नहीं होगा? पंच परमेष्ठियों की शरण में आने वाले की कमर दर्द सही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कमर दर्द सही नहीं होगा। और कोई बीमारियां होगी तो मिटेगी कि नहीं मिटेगी? नहीं मिटेगी, मिट जाती है। क्या क्या सोच क्या रहे हो आप लोग? चक्कर में पड़ गए, पड़ लीजिए, आपकी मानेंगे, हमें तो लग रहा था कि नहीं होती है। हम आप कह रहे हो जाती है, अब क्या करें? हो जाती है। कैसे हो जाती है? वो जो उपदेश देते हैं और जब उपदेश देकर के ये बतलाते हैं कि भाई ये कमर तेरी नहीं है। वो जो उपदेश देकर के बतलाते हैं भाई ये घुटने तेरे नहीं है। जब घुटने तेरे है ही नहीं तो तू घुटनों के दर्द को लेकर के परेशान क्यों हो रहा है? जब ये उपदेश गुरुओं के माध्यम से दिया जाता है तो उनकी शरण में जाने पर अपने आप को घुटने और कमर से भिन्न अनुभव करने पर घुटने और कमर का दर्द दूर हो जाता है। क्या दूर हो जाता है? उनके चरणों की शरण में जाने पर कोई लेप वेप नहीं बतलाएंगे और कोई उपचार नहीं बतलाते हैं। ये देखिए, जिनकी ऐसी भावना होती है, रोगों के उपचार में जिनकी भावना नहीं है, विकलांग कहलाते हैं। आगे छठे नंबर के साधु होते हैं, वे गण कहलाते हैं। गण, गण माने होता है समूह, विशेष, गण धर्म, विशेष प्रकार के साधु। ये कौन है? ये गण, ये कह रहे हैं जिनका अध्ययन करने में ज्ञान बहुत चढ़ा और बड़ा हो और महान बड़े मुनियों की गिनती हो तो गण कहलाते हैं। भाई साहब, ये हमारे गण हैं, विशेष बड़े मुनिराजों में जिनकी गिनती आती हो वे गण कहलाते हैं। कुल, मुनिराजों का भी कुल होता है। कुल होता है क्या मुनिराजों का? उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, तत्काल सूत्र को नहीं मानते क्या आप लोग? 7वें नंबर के साधु होते हैं जो कुल वाले कहलाते हैं। कौन सा कुल होता है? एक आचार्य के द्वारा दीक्षित मुनिराजों का समूह, ग्रुप, वो उनका कुल कहलाता है, वही उनका कुल है। एक आचार्य परमेष्ठी ने, आचार्य श्री ने जिन जिन को दीक्षा प्रदान की है वो सब उनका कुल है, उसे कुल कहते हैं। वर्तमान आचार्य की दीक्षा सहित जो शिष्य हो तो कुल कहलाते हैं। संघ क्या होता है? संघ, संघ तो जानते हैं, 4 प्रकार का संघ, जैसे मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ है। मुनिराज जानते हैं, अपन आर्यिका जानते ही हैं, श्रावक श्राविका भी जानते हैं। अथवा ऋषि मुनि यति अलगार, सुना होगा आपने, चतुर्विध संघ होता है मुनिराजों का। तो मुनिराजों के संघ में श्रावक थोड़ी ना आएंगे। अब अपन के मुनिराजों का संघ, मुनिराजों का संघ, तो मुनिराजों के संघ में मतलब कौन कौन? चतुर्विध संघ के नायक है मुनिराज, तो चतुर्विध संघ के नायक है आचार्य। तो चतुर्विध संघ में कौन आएंगे फिर? ये मुनि आएंगे, श्रावक श्राविका? बोले नहीं, ऋषि मुनि यति अलगार, ये 4 प्रकार के साधुओं को कहते हैं संघ। इनमें सबका अलग अलग स्वरूप है। ऋषि होते हैं रिद्धिधारी मुनिराज, जो रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। और मने पर जो ज्ञानी होते हैं उन्हें मुनि कहते हैं। वास्तव में मुनि संज्ञा मने पर ज्ञानधारी मुनिराजों के लिए है, ऋषि संज्ञा रिद्धिधारी मुनिराजों के लिए है, यति संज्ञा श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराजों के लिए है। जो मुनिराज श्रेणी चढ़ रहे हो वे यति कहलाते हैं। और साधु संज्ञा ऋषि मुनि यति अनगार, अनगार संज्ञा सामान्य मुनिराजों के लिए होती है, साधुओं के लिए होती है। अथवा देव ऋषि, राज ऋषि, रिद्धि ऋषि, ब्रह्म ऋषि, इस प्रकार के संघ कहलाते हैं। माने मुनिराजों के संघ में ये इतने प्रकार के सब मुनि होते हैं। चलिए 9 नंबर पर साधु की बात करते हैं। सामान्य साधु कौन होते हैं? ओह, 9 और 10, 2 और बचे हैं। जो मुनि बहुत काल से दीक्षित हो
और जिन्होंने बहुत प्रकार के उपसर्ग तथा परिचय जीते हों और आर्द्र रौद्र परिणाम जिनके नहीं होते हों वे साधु कहलाते हैं। उपसर्ग और परिचयों को जीतने वाले साधु कहलाते हैं। उपसर्ग और परिचयों को जीतने वाले मुनिराजों के जीवन में उपसर्ग और परिचय आते ही रहते। जिन्होंने उनको जीत लिया है वे साधु हैं। क्या फर्क है उपसर्ग और परिचय में? उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है विवेक जी? उपसर्ग और परिचय में क्या अंतर है? उपसर्ग किया जाता है और परिचय कहते हैं, तो उपसर्ग क्यों करेंगे? नहीं मतलब है तो कुछ ऐसा ही। उपसर्ग होता है और परिचय भी होती है। परिचय सहते हैं, उपसर्ग नहीं सहते। उपसर्ग भी सहते हैं तो फिर दोनों ही सहते हैं, तो फिर करें क्या? देखिए मैं बताता हूं, उपसर्ग होता है किसी के द्वारा किया हुआ और परिचय होती है ऑटोमेटिक, सहज होती है। मुनिराजों के जीवन में परिचय तो कंपलसरी है, लेकिन उपसर्ग आए तो आए और नहीं आए तो नहीं आए। उपसर्ग मुनिराजों के ऊपर मनुष्य त्रियंच देवों द्वारा किया जाता है और परिचय ये मुनिराजों के लिए वातावरण से ही है। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, शीतोष्ण, दर्शमर्शक, नागनारती, स्त्री, चर्या, निषध्या, शैया, क्रोश, बलियाचरण, लाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञान, दर्शन आदि। तो ये जो 22 तरह के परिचय कहे हैं, एक और गजब की बात कहता हूं, ध्यान दीजिएगा सरमती जी। ऐसी स्थिति है कि यदि किसी मुनिराज के ऊपर, किसी भी मुनिराज के ऊपर कोई उपसर्ग आ रहा है तो श्रावकों की ये जिम्मेदारी है कि वे उपसर्ग को दूर करें। इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मुनिराज के ऊपर किसी भी तरह का उपसर्ग आया है तो श्रावकों की जिम्मेदारी है कि वे उपसर्ग को दूर करें। लेकिन यदि मुनिराज के परिचय सहन कर रहे हैं, उन्हें दूर करने का यदि प्रयत्न किया गया है तो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग बन जाता है। क्या था? कुछ कह दिया मैंने? यदि मुनिराज परिचय सहन कर रहे हैं, परिचय तो कंपलसरी है। अरे टोडरमल जी साहब ने मुनि बनने के लिए शर्त बतलाई है। टोडरमल जी साहब कहते हैं मुनि बनने के पहले 3 बातों का ध्यान रखना। एक तो मुनि भूमिका के योग्य ज्ञान का होना, मुनि भूमिका के योग्य वैराग्य का होना और मुनि भूमिका के योग्य परिचय देने की सामर्थ्य होना। जब तक ये 3 बातें नहीं हो तब तक दीक्षा अंगीकार नहीं कर लेना। तो दीक्षा लेने के पहले ही पता था मौसम ठंडा होगा, टेम्परेचर 4 डिग्री चला जाएगा, 2 डिग्री आ जाएगा, तब क्या करूंगा? पहले से पता था ना आपको। गर्मी इतनी पड़ेगी, टेम्परेचर 50, 55, 60 तक पहुंच जाएगा, झुलस रहे हैं, आपको पहले ही पता था। नंगे पांव चलना पड़ेगा, दीक्षा लेने के पहले सोचना था ना ये तो। अब कोई व्यक्ति ये सोच लेवे कि मुनिराज और कितनी ठंड हो रही, आपने कोई इतनी ठंड लग रही है, तो मुनिराज के बेचारों को क्या होगा? रे बेचारे तुम हो बेचारे, मुनिराज को बेचारा समझ रहे हो? विचार नहीं करो मुनिराज के सफल। मुनिराज का जीवन कितना उत्कृष्ट है भाई साहब। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब कुछ ऐसे सहन करते। परिचय है ये। एक ग्वाले का प्रसंग आता है हमारे यहाँ पटवारी योग में। बेचारा ग्वाला गाय चराने वाला मुनिराज को ध्यान मुद्रा में देखा, खतरनाक ठंड की परिस्थिति थी, कम्बल उड़ा दिया उसने। जंगल से उधर से आते समय मेरी को इतनी ठंड लग रही है, कपड़े पहन रखे हैं, स्वेटर पहन रखा है, ऊपर जैकेट पहन रखी है, शॉल ओढ़ रखा है। ये बेचारे नगर निगम पर बैठे हुए हैं, इनको कितनी ठंड लग रही होगी। उसने अपना ऊपर से शॉल उतारा, उड़ा दिया। फिर क्या हुआ? मुनिराज ध्यान से उठे भाई साहब। मुनिराज ये नहीं देखेंगे किसने उड़ाया है, क्या उड़ाया है, वो उनके ऊपर उपसर्ग हो गया है। गलती से भी ऐसा काम नहीं हो जाए। मैं कहना चाहता हूं हमारे सामने बैठे हुए बहुत सारे साधर्मियों को, मोबाइल में बैठे हुए साधर्मियों को, यहाँ के तो सब जानते ही हैं। मैं लोगों को कहना चाहता हूं ये बात, भाई साहब कभी भी किसी साधु के लिए ऐसा मत समझ लेना गर्मी बहुत है, एक काम करो थोड़ा एसी लगा दो, पंखा तो चला ही देते हैं आपके लिए। उपसर्ग है उनके ऊपर। हाँ ये उपसर्ग है, छापा लगा दो आप, ये उपसर्ग है सच में ये चीज, क्योंकि बरसात उनके परिचय में शामिल है।
सर्दी गर्मी बरसात आदि ये मनोराज के परिचय में ही शामिल है। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हीटर लगा दो, मच्छर बहुत है, थोड़े से गुड नाइट नहीं करेंगे ऐसा हो रहा है। जानते नहीं भाई हमारे मित्र संत वे कौन सी मिट्टी के बने? अरे मिट्टी के बने नहीं है, मिट्टी से ऊपर अपने आप को देख रहे हैं। मिट्टी तो ये तन है, तन से ऊपर जिनका जीवन है वे हमारे भोलेंगे संत मनराज। कैसा उनका जीवन होता है। एक एक बात कितनी सुंदर लिखी है यहाँ पर, आर्द्र रौद्र परिणाम जिनके नहीं होते, आर्द्र परिणाम भी नहीं होते और रौद्र परिणाम भी नहीं होते। आप जानते हैं आर्द्र और रौद्र परिणामों में क्या फर्क है? रोने के परिणामों को आर्द्र परिणाम कहते हैं और हंसने के परिणामों को रौद्र परिणाम कहते हैं। एक में खेद खिन्नता है, एक में प्रसन्नता है। रौद्र परिणाम किसका नाम है? रौद्र ध्यान, आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान। आर्द्र ध्यान कैसा है? पीड़ा रूप है, कष्ट रूप है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान ऐसे नहीं होता उनके। ये सब शास्त्र में तो लिखा है छठे गुणस्थान तक निदान नहीं होता। तो उनकी जो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग नाम का जो आर्द्र ध्यान कदाचित होता है वो किसी साधु के वियोग हो जाने पर संग में कदाचित किंचित मात्र जो विकल्प आ गया है, इस दृष्टि से वहां छठे गुणस्थान का सद्भाव कहा है अमित जी। बस इतना सा सद्भाव मात्र है। यहाँ तो कह आर्द्र रौद्र परिणाम जिनके नहीं होते वे साधु कहलाते हैं। रौद्र रूप जिनका नहीं होता है, हंसते नहीं है, ये लाफिंग लाफिंग नहीं चलता है उनके मामला। क्या चलता है? आजकल चलता है ऐसा कोई क्या कराते हैं कुछ पता नहीं क्या होता है। कुछ शाम के समय कराते हैं ऐसे कोई और हंसाते रहते हैं, हंसते हंसाते रहते हैं। आनंद यात्रा कैसे कैसे? कौन सी आनंद यात्रा? किसका आनंद? अरे आत्मा का आनंद लेने वाले आत्मा के आनंद की चर्चा करते हैं। बाहर में आनंद नहीं है, बाहर के आनंद की चर्चा नहीं करेंगे। ये व्यर्थ का आनंद नहीं होगा। मेरे को कोई बताते रहते हैं लोग इधर उधर के आकर के जो आनंद यात्रा चलती है वहां जोक सुनाते, कहानियां सुनाते, चुटकुले सुनाते और लोग हंसते। ये चलता है। ये क्या है ये चक्कर? ये बता रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, ऐसे परिणाम साधुओं के नहीं होते भाई। धन्य है हमारे वीतरागी दिगंबर साधु जिनके आत्म रौद्र परिणाम नहीं है। देह से भिन्न चैतन्य तत्व की अनुभूति में मग्न रहने वाले, अनेक प्रकार के उपसर्ग और परिसरों को जीत लेने वाले। उपसर्गों की संख्या नहीं है निश्चित, परिचय 22 निश्चित है। उपसर्ग और परिचय के काल में अपने उपयोग को वहां से समेट लेते हैं, अंदर में समा जाते हैं। चलिए अंतिम 10वें नंबर का, जिनका उपदेश लोक मान्य हो। नाम क्या है? मनोज्ञ। मनोज्ञ साधु जिनका उपदेश लोक मान्य हो, अरे लोक में मान रहे हो, जिनकी मान्यता हो, जिनकी वे मनोज्ञ साधु कहलाते हैं। जिनकी प्रकृति आकृति को देखकर लोगों के दिल में स्वयं पूज्यता के भाव पैदा हो जाते हैं। देख करके ऐसा लगता हो धन्य है हमारे महाराज, मुख चंद्र थे अमृत झरे, ऐसी शांत चवित रागी नग्न मुद्रा। ये तो गुरुदेव के स्वरूप के संबंध में है। 6 डाला के अंदर लिखा ना, 6 डाल में इस तरह की तो बातें लिखी। मुख चंद्र थे अमृत झरे, ऐसा इनको देखने मात्र से ऐसा लग रहा है मानो मुख कमल से जिनके ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। जवान से अमृत झर रहा है, अमृत झर रहा है। एक एक शब्द ऐसा है कि यदि हृदय की गहराई में उतर जाए तो जीव धन्य हो जाए। अरे रास्ता मिल जाए सच्चे सुख की प्राप्ति का। ऐसे उपदेशदाता होते हैं। कब मिलेगी ऐसे गुरुओं की शरण? कब प्राप्त होंगे ऐसे गुरुओं की शरण? हम कब जाएंगे उनके चरणों की शरण में? कब हमें अवसर मिलेगा? अरे अवसर अकेले गुरुओं की शरण में जाने की बात नहीं है। कब गुरु बनकर के मैं विचरण करूंगा? कब अपने स्वरूप में रमण करूंगा मैं? कष्ट नहीं होता है मुनि जीवन में, कष्ट नहीं होता है। कष्ट लेने के लिए मुनि नहीं बनते। जिन्हें कष्ट लगता है, खेत खिलता लगती है कभी कभी, जब कभी ऐसे वचन सुनने को मिलते बनोगे तो पता लगेगा। जी नाम मेरा मेरा अपना, जब बैराग के लेकर के दीक्षा लेके मुनि बनोगे ना तो पता लगेगा क्या है, कितनी तकलीफ होती है। सर महाराज हम तो सोच रहे थे बाहर में जिनके तन पे न तार, अंदर में जिनके आनंद अपार,
ऐसे मेरे गुरुवर हैं बारंबार नाम। हम तो सोचते थे महाराज तो आनंद भोगी होते हैं, आनंद में मग्न रहने वाले होते हैं। अरे कष्ट भोगने के लिए मुनि बना जाता है क्या? दुनिया कहती है ये बात। जो लोग जैन नहीं है, आइए जैन साहब, जो लोग जैन नहीं है वे क्या कह रहे हैं? नहीं यहाँ अंदर बैठे मोबाइल में, उनसे कह रहे हैं ना मेरे से, तो वो एकदम दिख गई तो संबोधन करने का भाव आ गया है। या सब लोगों को लगा आइए जैन को यहाँ पीछे देख रहे थे, आइए जैन साहब यहाँ सब लोग जो बैठे पीछे देखने लगते, कहाँ आइए जैन साहब। चलो कोई बात नहीं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे जो ये मुनिराज हैं, ऐसा जीवन है इन मुनिराजों का, आनंद के झरने जिनके प्रदेशों में झरते हैं, जिनकी जबान से इस तरह की बात निकले, मन होगी तो पता नहीं कौन कष्ट हो रहे हैं क्या? ये कष्ट का मार्ग नहीं है। अन्य परंपरा वाले लोग ये कहते हैं अरे भाई साहब केश रोज करना बहुत बड़ी तपस्या है, नंगे पांव चलना बहुत बड़ी तपस्या है, नग्न रहना बहुत बड़ी तपस्या है। आगे चल करके चर्चा करने वाले हैं, ये आगे आएगी चर्चा कल परसों में इस तरह की। ये सब सार्थक नाम है उनकी, एक एक बात को सिद्ध करेंगे कि हाँ है मुनिराजों की महिमा का बखान करने वाले हैं कल। अब ये कह रहे हैं जिन्हें देख करके लोगों के दिल में वो वैसे होते हैं साधु, सौम्य मुद्रा दिखाई देती है। और सर्व मुनि संग में जो मनोज्ञ हो तथा समस्त लोग जिनको विद्यावान समझे और श्रेष्ठ वक्ता महान श्रुतवान हो और जैन वाण का गौरव रखते हो, मनोज्ञ कहलाते हैं। इन 10 प्रकार के साधुओं का वैयावर्त जरूर करना चाहिए। आगे साधुओं की प्रशंसा करते हैं। साधुओं की प्रशंसा तो कल करेंगे हम गुना में। क्या था? तो 10 प्रसंगों के अंदर बोलते हैं। वैयावर्ती के संदर्भ में कहते हैं क्या होती है वैयावर्ती? वैयावर्ती का अर्थ होता है सेवा का भाव, बस इतना ही है। कौन किसकी वैयावर्ती करे, ऐसा बड़े चक्कर है इसमें। श्रावक लोग मुनिराज की वैयावर्ती करे, ऐसा नहीं है इस तरह की बातें, क्योंकि वैयावर्ती नाम का तप तो मुनिराज के कहा है। वैयावर्ती तो मुनिराज का तप है। अच्छा तप किसके है? तप मुनिराज का है कि श्रावक का है? तो जिसकी वैयावर्ती हो रही है उसके तप होगा कि वैयावर्ती करने वाले को तप होगा? और करने वाले को होगा तो श्रावक को हो जाएगा। श्रावक के तो होता नहीं, तब तो मुनिराज के। ऐसे वास्तव में उनके परिणाम कहीं किसी तरह से शिथिल होने लगे तो परिणामों की संभाल के लिए जो यथा योग्य रीति से उपदेश दिया जाता है वही वैयावर्ती कहलाता है। असली वैयावर्ती होती है उपदेश देकर के परिणामों को शांत करना, यही असली उपदेश है। मुनिराजों का उपदेश भी इसी तरह का होता है, हितोपदेश भी इसी तरह का होता है। तो इस तरह से हमने साधुओं के संदर्भ में 10 भेदों की चर्चा यहाँ आप लोगों के बीच में की है। और मैं यह भावना भाता हूँ कि हम सब में से ही जब अपनी पाठशालाएं चलती है, आयोजन होते हैं, तो बच्चों को पढ़ाते समय यही कहा जाता है कि आप लोगों में से ही भविष्य में कुंद जैसे मुनि निकले, आप में से ही अमृतचंद्राचार्य जैसे साधु। तो कोई जन्मते थोड़ी न है, बनते हैं भाई साहब पुरुषार्थ पूर्वक। हम सब में योग्यता है, हम सब में पात्रता है। ये वे सब वितरागी साधु है, हम तो इन्हें साधु देख रहे हैं और वे हमें परमात्मा देख रहे हैं। देखने की दृष्टि बदल जाती है, निगाह बदल जाती है। आप बाहर से देखते हैं तो तकलीफ दिखाई देती है, जब आप उनके अंतरंग स्वरूप को देखते हैं तो आनंद मग्न दिखाई देते हैं। हमारे साधु कष्ट नहीं भोगते हैं, हमारे साधु आनंद भोगते हैं। हमारे साधु आनंद का उपभोग करने वाले होते हैं। अरे अतीन्द्रिय आनंद में मग्न रहते हैं। उनके आनंद की बराबरी तो इंद्र नाग नरेंद्र व हेमिंद्र के नाही कहो, ऐसे आनंद का उपभोग करते हैं हमारे साधु। और ऐसे सर्व साधुओं के चरणों में शत बात आनंद करते हुए बात को यही विराम देते हैं। अभी हमने डॉक्टर संजीव कुमार जी गोता जी द्वारा जो उनका प्रतिदिन सायकाल की बेला में संयम प्रकाश जी ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा है, और जहाँ जहाँ भाई साहब का प्रवास होता है तो उसी ग्रंथ का जो प्रकरण आगे आगे चलता रहता है। और कल गुना में भी इसी प्रकरण को आगे बढ़ा करके जो विषय आगे आने वाला है उसी पर स्वाध्याय होगा। और ऑनलाइन भी भाई साहब के प्रवचन चलते ही है सुबह शाम, तो आप उनका भी प्रतिदिन लाभ ले सकते हैं। यहाँ हमारा सौभाग्य है कि इतने जन समुदाय में छोटे से गांव में
आपका स्वाध्याय का लाभ मिला और सचमुच ऐसे विद्वानों को बार बार यहाँ पर बुला करके लाभ लेना चाहिए। भले ही नाम का गांव का नाम है वैसा बद्रवास, लेकिन यहाँ पर भद्र जी रहते हैं, नाम तो भद्रवास होता है। भद्रवास हो सकता है गाँव का नाम पहले भद्रवास ही रहा हो, बाद में वो भद्रवास से बदल करके बद्रवास हो गया हो, ऐसा भी संभावना है। ऐसे आप सब लोग आगे और कार्यक्रम भाई साहब का बनाए। ये तो एक प्रवचन का आपको लाभ मिला है, यहाँ पर आपको और भी लाभ लेने की अगर भावना है तो हमारे राहुल जी बताएंगे कितने दिन का भाई साहब का प्रवास यहाँ पर बनना है। हाँ जी, हमें चालू कब मैं मुनि दशा को प्राप्त करूं, इस प्रकार के जो भाव संयम प्रकाश जी ग्रंथ के माध्यम से हमारे बीच में आदरणीय संजीव जी भाई साहब ने व्यक्त किए हैं, और ऐसी ही भावना हम सबको भी निरंतर भानी ही चाहिए। जब भी जिन मंदिर में आए और जिनेंद्र देव के दर्शन करते हुए हमेशा एक ही भावना हमारे अंदर जीवन में होनी चाहिए कि कब मैं इस मुनि दशा को प्राप्त करके अरिहंत और सिद्धों की श्रेणी में सिद्धों के साथ में कब विराजमान हुआ। और ऐसी भाव के साथ ही हम यहाँ पर सबसे पहले जिनवाणी स्तुति करने वाले हैं, और जिनवाणी स्तुति करने के बाद सभी से मेरा निवेदन है कोई यहाँ से जावे नहीं। 10 मिनट का कार्यक्रम हमारा रहेगा, आप सब यहाँ पर बैठे। बहुत से विद्वान हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उन सबका मैं आपके सामने परिचय कराने वाला हूँ, इसलिए पहले जिनवाणी विराजमान कर लेते हैं, उसके बाद अपन विद्वानों का परिचय। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मुनिराजों की शरण में जाए तो मुनिराज बनने की भावना भाए, और अरिहंतों की शरण में जाए तो अरिहंत बनने की भावना भाए। ऐसा करते ना अपन लोग, ये अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत। तो जब अरहंतों की शरण में आकर के अरहंत बनने की भावना होती है तो मुनिराजों की शरण में जाकर मुनिराज बनने की भावना होती है, गुरुओं की शरण में गुरुओं जैसा बनने की भावना होती है। चलिए जिनवाणी स्तुति के लिए निज निधि निज में अवतारी